हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक इन आवर चैनल फ्रंटलाइन फार्मा। आज हम बात करेंगे चित्तौड़गढ़ किले के बारे में, चित्तौड़गढ़ के बारे में। ये वीडियो स्टूडेंट्स के लिए भी बेटर है और घूमने वाले कैंडिडेट्स के लिए भी बेटर है, जो चित्तौड़गढ़ किला देखना चाहते हैं उनके लिए। इस वीडियो में मैं कंप्लीट हिस्ट्री के साथ आपको पूरी वीडियो शेयर करूंगा, यानी कि गिरि दुर्ग की श्रेणियों में कौन कौन से दुर्ग इम्पोर्टेंट हैं, और जो गिरि दुर्ग होते हैं यानी कि जो पहाड़ी पे जो दुर्ग थे, किले थे, उनमें सबसे राजस्थान में जो सिरमौर किला बोला जाता है वो चित्तौड़गढ़ का किला ही है। चित्तौड़गढ़ के किले को जीतने के लिए जितने युद्ध आज तक इतिहास में लड़े गए, उतने युद्ध किसी किले पर आक्रमण नहीं हुए। चित्तौड़गढ़ के किले में 3 प्रसिद्ध साके हुए थे। साका एक तो हुआ था, पहला साका सन 1303 में, जो अलाउद्दीन खिलजी की वजह से हुआ था। दूसरा साका सन 1534 में हुआ था और तीसरा साका सन 1567 में हुआ था। वीडियो में हम शेयर करेंगे कि इस किले की लंबाई चौड़ाई कितनी है, कितनी ऊंचाई पर ये स्थित है, इस पर किन किन राजाओं ने शासन किया था और कितने आक्रमण हुए थे और कितने इसमें साका हुए थे। थैंक यू। हाँ तो फ्रेंड्स, अपन बात करते हैं चित्तौड़गढ़ के किले की। चित्तौड़गढ़ का किला गिरि दुर्ग की श्रेणी में राजस्थान का गौरव चित्तौड़ का किला सबसे प्राचीन है। चित्तौड़ दुर्ग को गिरि दुर्ग की श्रेणियों में सभी किलों का सिरमौर माना जाता है। चित्तौड़ के किले पर अधिकार करने के लिए जितने युद्ध लड़े गए, उतने शायद युद्ध किसी किले के लिए लड़े गए हो, क्योंकि दिल्ली से मालवा और गुजरात जाने वाले मार्ग पर स्थित होने के कारण प्राचीन और मध्यकाल में इस किले का बहुत महत्व रहा है। चित्तौड़ के निर्माता के बारे में दोस्तों प्रामाणिक जानकारी नहीं है, लेकिन मेवाड़ के इतिहास ग्रंथ वीर विनोद के अनुसार सबसे पहले मौर्य राजा चित्रांग ने 7वीं सदी में एक किला बनवाकर अपने नाम पर चित्रकोट रखा था। उसी का नाम चित्तौड़ है, यानी उसी का अपभ्रंश माना जाता है चित्तौड़गढ़ के किले को। इस पर बहुत सारे राजाओं ने राज किया है, जैसे चित्रांग है, महाराणा रतन सिंह है, महाराणा कुंभा है, महाराणा सांगा है, महाराणा उदय सिंह है, महाराणा हम्बीर देव है, महाराणा विक्रमादित्य है। इस पर मुगल राजाओं ने भी राज किया है, जैसे कि खिरिज खां ने भी इस पर राज किया है। चित्तौड़ दुर्ग में इतिहास प्रसिद्ध 3 साके हुए हैं दोस्तों। पहला साका सन 1303 में हुआ, दूसरा साका सन 1534 में हुआ, तीसरा साका सन 1567 में हुआ था। पहला साका सन 1303 में हुआ जब दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर विजय के बाद चित्तौड़ पर आक्रमण किया, क्योंकि जब खिलजी को महाराणा रतन सिंह की पत्नी यानी कि रानी पद्मावती की खूबसूरती के बारे में पता चला, तो उसने रानी पद्मावती को पाने की लालसा से चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। दूसरा, ये मालवा जाने वाले रास्ते में स्थित होने के कारण दिल्ली सल्तनत में कोई भी राजा मुगल बादशाह हुआ था तो उसको परेशानी होती थी कि मालवा वाले रास्ते पर चित्तौड़ होके निकलना पड़ता था। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने इस पर अटैक किया था। अलाउद्दीन का दरबारी कवि अमीर खुसरो इस अभियान में सुल्तान के साथ था। उसने भी अपनी कृति तारीख-ए-अलाई में इस आक्रमण का विवरण किया है। अमीर खुसरो के अनुसार 28 जनवरी 1303 को सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर कब्जा करने के लिए दिल्ली से चल दिया था। लगभग 6 महीने घेरे के बाद अगस्त 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने किला फतेह किया था। अमीर खुसरो ने तारीख-ए-अलाई में लिखा है कि महल में उपस्थित 30,000 हिंदुओं को कत्ल करने की आज्ञा देने के पश्चात सुल्तान ने चित्तौड़गढ़ अपने पुत्र खिरिज खान को सौंप दिया था, जो उस समय मात्र 8 साल का था। फिर उसके बाद चित्तौड़गढ़ का नाम खिरिजाबाद रख दिया था। खिरिज खान ने 1311 ईस्वी तक शासन किया। उसके बाद मालदेव सोनग्रा को चित्तौड़ का हाकिम नियुक्त कर दिया गया। अलाउद्दीन की मौत के बाद
गुहिल वंशी हमीरदेव ने चित्तौड़ अपने अधीन कर लिया था। इसी तरीके से मेवाड़ पर राणा कुंभा ने भी शासन किया था, जिसने अपने शासनकाल में छोटे बड़े 32 किलों का निर्माण व जीर्णोद्धार करवाया था। राणा कुंभा के बाद मेवाड़ का राणा सांगा, जो कि मेवाड़ का पराक्रमी शासक हुआ था, उसने अनेक राजपूत राजाओं और सामंतों के साथ में 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध लड़ा था। लेकिन खानवा के युद्ध में पराजय के बाद मेवाड़ की शक्ति क्षीण होती चली गई। महाराणा सांगा के बाद राणा रतन सिंह फिर विक्रमादित्य मेवाड़ की गद्दी पर बैठे। विक्रमादित्य के शासनकाल में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने मेवाड़ पर 2 बार आक्रमण किया था, 1533 में और 1534 में। 1533 में जब बहादुर शाह ने आक्रमण किया तो उसने देखा कि चित्तौड़ की सेना शक्ति इतनी पावरफुल नहीं है, तो 33 में जब आक्रमण किया था तो वो कुछ सोने चांदी जवाहरात लूट के गुजरात चला गया। लेकिन फिर उसने किला फतेह करने के लिए 1534 में फिर आक्रमण किया और विशाल सेना के साथ गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया 1534 में। चित्तौड़ के शासक विक्रमादित्य की रानी कर्णावती ने सुल्तान बहादुर शाह के आक्रमण के कारण दिल्ली के शासक हुमायूं को राखी भेजी थी। तब हुमायूं आने में लेट हो गया था, लेकिन उसने रानी कर्णावती की राखी की लाज रखने के लिए बहादुर शाह के खिलाफ मोर्चा बोल दिया था और चित्तौड़गढ़ लड़ाई के लिए दिल्ली से चल दिया था। 1534 का युद्ध मेवाड़ के दूसरे साके के रूप में प्रसिद्ध हुआ था। मेवाड़ का तीसरा साका सन 1567 में हुआ, जब मुगल बादशाह अकबर ने विशाल सेना के साथ चित्तौड़गढ़ पर चढ़ाई कर दी थी। इस समय चित्तौड़ पर राणा उदय सिंह का शासन था। अकबर के आक्रमण के कारण राणा उदय सिंह जयमल राठौड़ को किले का संपूर्ण भार सौंपकर सुरक्षित स्थान पर चला गया था। वीर विनोद के अनुसार अकबर ने धौलपुर के बाद मांडलगढ़ पर अधिकार कर लिया था। अकबर मांडलगढ़ होता हुआ अक्टूबर 1567 में चित्तौड़गढ़ पहुंच गया था। अकबर को चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी करने में लगभग 1 महीने का समय लग गया था। अकबर ने 2 ऐसे साबात बनवाए थे जो बादशाही डेरे के सामने थे। साबात चमड़े से बनने वाला एक ऐसी सुरंग नुमा थी कि उसमें 2 हाथी और 2 घोड़े एक साथ चल सकते थे। इतने ऊंचे और चौड़े थे वो। अबुल फजल ने लिखा है कि साबात की रक्षा करते हुए लगभग 200 आदमी रोजाना राजपूतों के हमले से मर जाते थे। अकबर ने चित्तौड़ के किले पर फतेह करने के बाद चित्तौड़ के भीतर आश्रय किए हुए निरीह हिंदुओं को, लगभग 30,000 हिंदुओं को कत्ल करने का आदेश दे दिया था, जिससे सभी लोग ऐसे काट दिए गए जैसे सूखी घास को काट रहे हों। इस तरीके से 25 फरवरी 1568 को अकबर का चित्तौड़ किले पर अधिकार हो गया था। Thank you friends for watching our channel. We continue with this channel.